आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 8.3 में। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और इस तरह से ये प्रश्नावली एज वेल एज ये जो अध्याय है घातांक का वो भी हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप से संबंधित प्रश्नों को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी हल किया है। मानक रूप किसी भी संख्या का वह रूप होता है जो 1.0 से लेकर 9.9 के बीच में हो तथा बाकी के अंकों को हम 10 के घात के गुणनफल के रूप में लिख सकें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी का व्यास 1,27,56,000 मीटर है, एक बड़ी संख्या है। तो इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हमने इसे नोट कर लिया है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1, 2, 7, 5, 6 गुना, अब जितने ज़ीरो यहाँ पे बच गए हैं, 3 ज़ीरो है, एक पे 3 ज़ीरो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। आगे अगर हम इसी संख्या को ऐसे लिख दें 1.2756, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, 1, 4। तो यहाँ पे एक पे 4 ज़ीरो रख के इसे हम गुना कर सकते हैं। जब इससे हम एक पे 4 ज़ीरो से गुना करेंगे तो इसका मान इतना ही आ जाएगा जितना पहले था, 1, 2, 7, 5, 6। और यहाँ पे गुना में पहले से 1000 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2756 गुना, यहाँ पे कुल मिला के कितने ज़ीरो हो गए, 4 और 3 7। तो 10 पे घात हम क्या लिख देंगे, 7 के रूप में। ये हो गया हमारा मानक रूप में। देखिए यहाँ पे संख्या जो है 1.0 से लेकर 9.9 के बीच में आ गया, 1.27 है। और बाकी के संख्याओं को हमने 10 के घात के रूप में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1027000000 थी। तो इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, 1027 एज इट इज़ उतार लेते हैं और गुना कर देते हैं इसमें। एक पे कितना ज़ीरो है, 3 3 6 ज़ीरो लेके, 3 4 5 6 ज़ीरो। आगे और बढ़ेंगे अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम एक के बाद दशमलव डाल दें 0 2 7, तो यहाँ पे हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, एक पे 3 ज़ीरो से, क्योंकि दशमलव के बाद 3 शून्य है। और यहाँ पे पहले से भी हमारा कितना है, एक पे 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आगे हम इसको लिख सकते हैं 1.027 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा, देखिए 3 ज़ीरो यहाँ पे, 3 3 6 और 3 9, 10 पे घात 9 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य का व्यास 14,00,00,000 मीटर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बराबर 14 गुने 14 के बाद कितना ज़ीरो है देख लीजिए, 2 3 5 3 8 है। तो एक पे 8 ज़ीरो डाल दीजिए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम एक के बाद दशमलव डाल देते हैं, 1.4 लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 ज़ीरो यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आप 1.4 में 10 से गुना करोगे तो आपका 14 ही आ जाएगा। और गुना यहाँ पे कितना है, एक पे 8 ज़ीरो पहले से भी है, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं 1.4 गुने 10 पे घात कितना आ जाएगा बताइए, 8 ज़ीरो यहाँ पे और 1 ज़ीरो यहाँ पे मिलके कितना हो जाएगा, 9 ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 10 पे घात कितना हो जाएगा, 9। और ये चूंकि मीटर में है तो यहाँ पे आप मीटर भी लिख सकते हैं, 1.4 गुने 10 पे घात 9। ये सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये संख्या है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है और दशमलव के बाद अगर शून्य को छोड़ के कोई संख्या है तो वो भी लिखना है, और उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 10 पे घात लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट डालते हो तो उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे घात 9 लिख देना है, 1.4 कर देना है गुने 10 पे घात 9 लिख देना है आपको। आगे बढ़िए।
इसी का प्रश्न संख्या 4 है, निर्वात स्थानों में प्रकाश की चाल या वेग 3,0,0,0,0,0,0,0 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने एक पे कितना जीरो होगा, 2 3 5 3 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारा मानक रूप में। ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद और कोई शून्य को छोड़ के और कोई संख्या नहीं थी, तो सीधा 3 गुने 10 पे घात 8 हो जाएगा। अगला नंबर है सौर मंडल 12,000,000,000 वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 और गुना एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 3 6 3 9 0, एक पे 3 3 6 3 9 0 बराबर। इसको अगर हम 1.2 करें, क्योंकि 12 हम लिख नहीं सकते हैं, हमें रखना है 1.0 से लेके 9.9 तक ही, 12 नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ पे जब हम 1.2 कर देंगे 12 को, तो 12 में हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1.2 में 10 से हम गुना करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा मान। और यहाँ पे पहले से भी है, एक पे 9 0, 3 3 6 3 9, इस तरह से कुल मिला के अब आ चुका है एक पे 10 0। तो आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.2 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे था आपका 3 3 6 3 9 और यहाँ पे एक हो गया है 10, तो 10 पे घात 10 हो जाएगा आपका। 10 पे घात क्या हो जाएगा, 10। 1.2 गुने 10 पे घात 10, ठीक है ना। और वर्ष क्या है, ये वर्ष में दिया गया है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1.2 गुने 10 पे घात 10 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आगे है, एक आकाश गंगा में औसतन 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 तारे हैं। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं, देखिए एक में गुना कर दीजिए आप, कितना, एक पे एक के बाद कितना जीरो है, देखिए एक में एक से गुना करेंगे, एक एकम एक, और इस पे कितना जीरो है, देखिए 2 3 5 3 8 3 11, 1 2 फिर 2 3 5 3 8 और 3 11, यानी कि इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 गुना 10 पे घात 11, है ना। 1 गुने 10 पे घात 11 तारे, इतना तारे हैं, तो यह इसका मानक रूप आ जाएगा। आसान था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 7वां नंबर में, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी 300 फिर 000 000 000 000 मीटर आकलित की गई है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1, तो 3 इकाई 3, उसके बाद जितना जीरो है डाल दीजिए, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 है, टोटल कितना है 20 है यहाँ पे। तो एक पे 20 जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो बराबर आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 पे घात 20। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 गुने 10 पे घात 20 मीटर, और यही है इसका मानक रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये 4 का, और आगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां नंबर देखिए, 1.8 ग्राम वाली पानी की एक बूंद में 60,230,000,000,000,000,000,000 अणु होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये तो बताया गया 1.8 ग्राम वाली पानी के एक बूंद में, एक बूंद में कितना है, हम इस संख्या को मानक रूप में लेके आएंगे, इसमें 1.8 का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 6023 इतना लिख लेते हैं, 6023, और अब हम इसमें गुना कर लेते हैं जो बाकी जितने जीरो बच गए 3 के बाद, 1 फिर यहाँ पे 2 3 4 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19,
यहाँ पे कितने ज़ीरो बच जाते हैं, तो इसमें 1 से गुना करते हुए तो इतना ही रहेगा, फिर इसमें 19 ज़ीरो डाल दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ज़ीरो है ये। ठीक है, आगे हम यहाँ पे 6023 को जब हम इस रूप में लिख दें 6.023, तो इसमें हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है ना। जब आप 6.023 में 1000 से गुना करोगे तो आपका 6023 ही आएगा। इतना गुने 1 पे 19 ज़ीरो पहले से यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 6.023 गुना, यहाँ पे देखिए 19 ज़ीरो और 19 3 22 ज़ीरो, तो 10 पे घात 22 के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है, इतने अणु होते हैं तो यहाँ पे अणु आप लिख सकते हैं 6.023 गुने 10 पे घात 22 अणु, ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी में एक 353.000.000 किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। तो इसको हमें मानक रूप में लेके आने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप 1353 ये लिख के गुना कर दीजिए इसमें 1 से, तो इतना ही रहेगा। अब इस पर कितना ज़ीरो है, 3 3 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे 1 के बाद दशमलव ले आएँ 1.353, तो यहाँ पे हमें दशमलव के बाद चूंकि 3 अंक है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा 1 पे 3 ज़ीरो से, और गुना यहाँ पे 1 पे 6 ज़ीरो पहले से भी मौजूद है, हो गया। तो यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं 1.353 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 6 और 3 9 ज़ीरो है, तो 9 घात हो जाएगा, इतना किलोमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में सजाएं। यानी कि सबसे पहले आप इन चारों को मानक रूप में ले आइए और उसके बाद चारों में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। इस तरह से जो है आपको घटते क्रम में सजाना है, यानी कि अवरोही क्रम में। इनमें से चारों में से सबसे बड़ा कौन है उसको ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। इस तरह से हमें घटते क्रम में लिखना भी है। तो आइए इसे हल करते हैं। पहला है, सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी 1 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 मीटर है। तो इसे हम सबसे पहले उसी प्रकार लिखते हैं जैसे इससे पहले के प्रश्न को हल कर रहे थे। 1 4 3 3 5, यहाँ तक तो संख्या है, गुना कर लेते हैं 1 से, तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 5 3 8 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य हो गए। आगे हम इसको लिख सकते हैं 1.4335। अब यहाँ पे जब हम दशमलव लगा दिए तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 1 पे 4 ज़ीरो देना होगा आपको, 4 ज़ीरो, और गुना यहाँ पे 1 पे 8 ज़ीरो पहले से भी है, तो 3 3 6 और 2 8 ज़ीरो, कुल मिला के हो गए 8 और 4 12 ज़ीरो यहाँ पे हो गए। कितने ज़ीरो हो गए, 12। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 1.4335 गुने 10 पे घात 12 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी एक और चीज़ है, पहले तो हमें इसे मानक रूप में लिखना है और बाकी के तीनों का भी पहले मानक रूप निकालना है, और उसके बाद इन चारों को हमें घटते क्रम में सजाना भी है। तो घटते क्रम में सजाने में सुविधा हो इसके लिए हम पहले इन सब का जो मान आते जा रहा है उसको नोट करते चलते हैं। जैसे पहला का मान आ गया है 1.4335 गुने 10 पे घात 12 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे है, शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच की दूरी 1 4 3 9 और उसके बाद 9 ज़ीरो मीटर है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से पहले लिखेंगे 1 4 3 9 गुने 1, और इसके बाद कितने ज़ीरो है, 3 3 6 3 9 ज़ीरो, 3
36,390। अब यहाँ पे हम अगर लगा दें 1.439, तो हमें जो है एक पे 3 0 बैठाना पड़ेगा। जब हम 1.439 में 1000 से गुना करेंगे तो हमारा मान यही आ जाएगा 1439। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पे 3 3 6 3 9 0 अलग से भी है, 3 3 6 और 3 9 0। तो आगे इसको आप लिख सकते हैं 1.439 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 0 और यहाँ पे 3 0, तो 9 3 कितना हो गया, 12 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.439 गुने 10 पे घात 12 मीटर। ठीक है, अब इसे भी नोट कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे क्या हमारा आंसर आ रहा है, इसे भी नोट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आया हमारा मान 1.439 गुना 10 पे घात 12 मीटर। ठीक है, इसी का तीसरा नंबर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149,600,000,000 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1496 लिख लेते हैं और इसमें गुना कर देते हैं। एक पे कितना शून्य आएगा, 2 3 5 3 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य से। और आगे यहाँ पे हम 1.496 अगर लिखें तो यहाँ पे हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक पे 3 0 डाल दीजिए और गुना यहाँ पे एक पे 8 0 पहले से है, 2 3 4 5 6 7 8। आगे इसको आप लिख सकते हैं 1.496 गुना 10 पे घात टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 0 और यहाँ पे 3 0, तो 8 3 कितना हो गया, 11, इतना मीटर। ठीक है, 1.496 गुना 10 पे घात 11 मीटर। चलिए तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आया है 1.496 गुना 10 पे घात 11 मीटर। ये हमारा तीसरा का है। ये हम क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि इसे हमें घटते क्रम में सजाना है। और 5 का चौथा नंबर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 384,000,000 मीटर है। तो इसे हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 384 गुने 1 और इस पे कितना जीरो है, 3 3 6 0, 1 2 3 और फिर 1 2 3 6 0 हो गया। आगे हम इसे इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं 3.84 गुने 1 पे 2 0, यानी कि 3.84 में जब आप 100 से गुना करोगे तो आपका मान आ जाएगा 384 और गुना 1 पे कितना ज़ीरो है यहाँ पे, और गुना 1 पे 6 0 है, तो यहाँ पे 6 0 पे लिख दीजिए आप फिर से। और अब जा कर के हो जाएगा ये 3.84 गुने 10 पे घात, क्योंकि जितना ज़ीरो होगा उतना ही घात बनेगा, 3 3 6 और ये वाला 2, 6 2 कितना हो गया, 8, तो आ जाता है 3.84 गुने 10 पे घात 8 मीटर। ठीक है, इस तरह से सबका मानक रूप निकल चुका है। और यहाँ पे अभी हम चौथा नंबर का नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3.84 गुने 10 पे घात 8 मीटर। चलिए तो हमने यहाँ पे चारों को लिख लिया है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी 4 प्रश्नों का जो मानक रूप है यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमें इसे घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा घात जिसका होगा 10 पे, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही घात 12 12 है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा 1 1 दोनों बराबर है दशमलव से पहले, फिर दशमलव के बाद 4 4 भी बराबर है, दूसरा अंक 3 3 भी बराबर है, तीसरा अंक चूँकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे 9 है और यहाँ 3 है, तो तीसरा अंक किसका सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन हो गया, 2 हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा घात किसका है, 3 का है, क्योंकि चौथा नंबर पे 8 है घात, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे आ जाएगा 3 और चौथा नंबर पे आएगा 4। इस तरह से ये जो है घटते क्रम में भी हमने इसे सजा लिया है। और इस तरह से ये प्रश्नावली एज वेल एज ये जो अध्याय है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।